रूस ने यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने के लिए किया सीज फायर का ऐलान। कीव, खार्किव, मारियापोल, सुमी समेत कई शहरों के लिए मानवीय कॉरिडोर का ऐलान किया। फ्रांस के राष्ट्रपति पुतिन के अनुरोध पर रूस ने सीज फायर की घोषणा की। रूस और बेलारूस भी जा सकेंगे फंसे हुए लोग। रूस ड्रोन से करेगा निगरानी। अभी तक 2 सीज फायर के दौरान फंसे लोगों को निकालने की कोशिश नहीं हुई है कामयाब। रेड क्रॉस के मुताबिक यूक्रेन से निकलने के लिए कोशिश में है करीब 2 लाख लोग। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की। करीब 35 मिनट बातचीत चली। पीएम ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू में मदद के लिए जेलेंस्की का धन्यवाद किया। दोपहर बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी फोन पर बात करेंगे पीएम मोदी। भारतीयों को रेस्क्यू ऑपरेशन में मांग सकते हैं मदद। कीव में गोली लगने से घायल हुए हरजोत सिंह भारत के लिए रवाना हुए। भारतीय राजनयिक के साथ मौजूद थे। पोलैंड सरकार की ओर से दी गई एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया। ऑपरेशन गंगा के तहत दिल्ली पहुंचा स्पेशल विमान। बुडापेस्ट से 160 भारतीयों को लेकर लौटा। रूस का खार्किव में बड़ा मिसाइल अटैक। इमारत पर हमले में 8 लोगों की मौत। सड़कों पर बिखरे लिखे शव। जंग के 12वें दिन यूक्रेन की फौज ने मार गिराया रूस का हेलीकॉप्टर। रॉकेट से हेलीकॉप्टर को बनाएगा निशाना। यूक्रेन ने सेना को भी हुआ नुकसान। खेरसों में यूक्रेनी सेना का Su-25 फाइटर प्लेन तबाह हुआ। लुहांस्क पर रूस के कब्जे के बाद भी हमले जारी। लुहांस्क के ऑयल डिपो पर बड़ा हमला। लगी आग, उठा धुआं। आग के बाद लुहांस्क के तेल डिपो में धुएं का गुबार। आग बुझाने में जुटे फायर फाइटर। खार्किव के मार्केट में भी रूसी सेना ने बमबारी की। रूस की बमबारी में पूरा मार्केट तबाह हुआ। खार्किव के मार्केट में दिखा तबाही का मंजर। तहस नहस दिखी दुकानें। खार्किव में यूक्रेन की सेना ने उड़ाई सड़क। रूसी सेना के काफिले को रोकने की कोशिश। माइकोलिव में भी रूसी सेना ने बिल्डिंग पर किया हमला। रॉकेट गिरने के बाद बिल्डिंग से उठी आग की लपटें। यूक्रेन के निकोलेव में और माइकोलिव में भी पूरी रात दागे गए रॉकेट। लगातार आवाजें गूंजती रही। कीव की तरफ तेजी से बढ़ रही है रूसी सेना। काफिले में टैंक रेजिमेंट और सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां शामिल। निकोलेव में एक रिहायशी बिल्डिंग के बाहर गिरा रॉकेट। सड़क में धंसे रॉकेट में निकला ब्लास्ट। यूक्रेन को फाइटर प्लेन दे सकता है नेटो। अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने कहा राष्ट्रपति जेलेंस्की के अनुरोध पर काम कर रहा है नेटो। पोलैंड का यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने से इनकार। अमेरिकी मांग ठुकराई। एयर स्पेस का भी इस्तेमाल नहीं करने देगा। रूस ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों को दी थी चेतावनी। कहा कि अगर पड़ोसी देशों ने यूक्रेन के विमानों को उड़ने की इजाजत दी तो माना जाएगा कि उस देश का युद्ध हमारे साथ है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन की एयर डिफेंस क्षमता पूरी तरह तबाह किया। यूक्रेन के लड़ाकू विमान रोमानिया और दूसरे पड़ोसी मुल्क में पहुंचे। कीव के पास इरपिन शहर के चौराहे पर जोरदार मॉर्टर ब्लास्ट हुआ। एक बच्चे समेत 3 लोगों की जान गई। बैरिकेडिंग के सामने एक शख्स के गुजरने के दौरान धमाका हुआ। धमाके के बाद मची अफरा तफरी। कैमरे में कैद हुई तस्वीर। यूक्रेन के इरपिन में रूसी हमले में 2 बच्चे सहित एक परिवार के 4 लोगों की जान गई। शहर छोड़कर जाना चाहता था परिवार। जेलेंस्की ने ट्वीट करके कहा कि हम माफ नहीं करेंगे। रूसी मिसाइल ने विनिसिया में हवाई अड्डे को तबाह किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति के मुताबिक रूस ने एयरपोर्ट पर करीब 8 मिसाइल दागे। यूक्रेन की विनिसिया में रूस ने दागी कैलिबर क्रूज मिसाइल। तहस नहस हुआ एयरपोर्ट। खार्किव में रूस ने तेज किया हमला। ब्लास्ट के बाद एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आग लगी। आग की लपटें उठती नजर आईं। खार्किव में रूस की एयर स्ट्राइक। कार के डैशबोर्ड में रिकॉर्ड हुआ पूरा हादसा। कार के ठीक आगे गिरा बम। कीव के पास स्ट्योका में सामान का गोदाम रूसी अटैक में तबाह हुआ। हमले में तबाह हुआ गोदाम। आसमान में छाया गुबार। रूस के रॉकेट से हमले का ड्रोन वीडियो भी सामने आया। एक कस्बे में रूसी रॉकेट लॉन्चर फायरिंग करते हुए नजर आए। यूक्रेनी सेना ने रूसी गाड़ियों को बनाया निशाना। हमले का वीडियो सामने आया। यूक्रेनी सैनिकों ने एक के बाद एक 2 रॉकेट फायर किए। रॉकेट की चपेट में आकर रूसी गाड़ी जली। यूक्रेन ने रूस पर रिहायशी इलाके में 500 किलोग्राम का बम गिराने का भी आरोप लगाया। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने कहा कि रूस आम लोगों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने ट्विटर पर 500 किलोग्राम बम की तस्वीर भी शेयर की। दावा किया चेरनिव शहर की इमारत पर बम गिराया गया, नहीं हुआ विस्फोट। अमेरिका का दावा रूस ने अब तक 600 मिसाइल दागे हैं। अपनी 95% सेना भी यूक्रेन में तैनात की है। यूक्रेन पर रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा आरोप। खार्किव में न्यूक्लियर ठिकाने पर हमले का झूठा आरोप लगाने की साजिश में लगा हुआ है यूक्रेन। रूस को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन। विद्रोहियों ने ओडेसा और कीव के पास बनाई कई चेक पॉइंट्स। आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। ब्रिटेन के वॉलंटियर्स पहुंचे यूक्रेन। जंग में यूक्रेनी आर्मी की मदद करेंगे। अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट से हैरान करने वाला खुलासा। सीरिया के लड़ाकों को यूक्रेन में तैनात कर रहा है रूस। कई इलाकों में संभाला मोर्चा। यूक्रेन में रूस के हमले में ना घर सुरक्षित ना स्कूल। यूक्रेन के मुताबिक हमले में अब तक 211 स्कूल तबाह हुए हैं। युद्ध में अब तक यूक्रेन के 38 बच्चों की जान गई है। 71 बच्चे घायल हुए हैं। यूक्रेनी संसदीय मानवाधिकार कमिश्नर ने जानकारी दी है। यूक्रेन और साथ ही रूस के युद्ध के बीच संयुक्त राष्ट्र का दावा। अब तक यूक्रेन छोड़कर भागने वालों की संख्या 15 लाख के करीब पहुंची है। पड़ोसी मुल्कों में पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया और दूसरे जगहों पर शरण ली है। यूक्रेन से अब तक 10 लाख से ज्यादा शरणार्थी पोलैंड पहुंचे हैं। बॉर्डर गार्ड्स का दावा।
खार्किव रेलवे स्टेशन पर उमड़ा लोगों का जनसैलाब। सुरक्षित ठिकानों की तलाश में खार्किव से निकलना चाह रहे हैं लोग। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद कच्चे तेल का दाम $130 प्रति बैरल के पार पहुंचा, 2008 के बाद सबसे उच्चतम स्तर पर। सोने की कीमतों पर भी रूस यूक्रेन युद्ध की मार। सोने की कीमतों में भारी इजाफा, $2000 की बढ़ोतरी। टिकटॉक ने रूस में लाइव स्ट्रीमिंग को बंद किया। नया वीडियो अपलोड करने पर रोक लगाई गई है। यूक्रेन पर रूस ने और सख्त किया रुख। ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने की अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड से इंटरपोल में रूस की सदस्यता खत्म करने की मांग। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।